नमस्कार, मैं उमति खातून। आप सभी का अनुभव स्पीक माई के अनुभव सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हमारे साथ होंगे देश के मशहूर कव्वाल वारसी ब्रदर्स। उनके साथ बातचीत करने से पहले हमारे पास कुछ खास मैसेजेस जो देश के जानी-मानी हस्तियों ने भेजे हैं, हम उन्हें सुनेंगे। तो सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है श्री कुंवर शेखर विजेंद्र, को-फाउंडर एंड चांसलर ऑफ शोभित यूनिवर्सिटी। श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी। I, on my behalf and on behalf of Shobit University, congratulate Speak Mackey for organizing virtual Anubhav series. It is a part of international convention which is an annual practice of Speak Mackey, but due to COVID-19 pandemic this year it was cancelled. This is an opportunity for youth to learn new things, to see how rich Indian heritage and culture is, to enjoy Indian music and dance. And this is an opportunity to showcase to the world also that ancient Indian culture is not only rich but it motivates. At the time of crisis is a commendable job. I congratulate Chavia Asrani and her team for the same. My thanks and gratitude to Dr. Kiran Seth for making Speak Mackey a platform for all, for making Speak Mackey what it is today. It is all due to his dedicated work throughout his life. I am sure that Anubhav series will give a new Anubhav to everybody. The artists, those we actually dream to see, they will be live. My thanks to them also that during these times they agreed to be a part of Anubhav series virtually. I take this virtual mode as an opportunity also for Speak Mackey because once it is virtual, it is boundaryless. Globally, the world will see it, they will relish it, they will enjoy it, they will acknowledge it. Those who are participating, for the youth, this is an opportunity to learn new things in life, to have a new discipline in life, to be more creative. Please be like that. My thanks to Mr. Pankaj Malhotra also, and congratulations to him, who is the convener of this virtual series and who hails from my native place, district Saharanpur. My good wishes to everybody who is involved, and we all are eagerly looking forward for this virtual Anubhav series of Speak Mackey. Thank you, Speak Mackey, for making it possible. Thank you, Speak Mackey, for bringing music, color, dance, culture, and heritage in our life during these crisis times. Thank you very much. हमारे पास देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट जी न्यूज़ से सुधीर चौधरी जी का।
नमस्कार। स्पीक मैके अनुभव में शामिल होने वाले तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं और स्पीक मैके की पूरी टीम को और आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो दौर है ये किसी तूफान से कम नहीं है और ऐसे तूफान में वही वृक्ष डटे रह सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हों और हम भी एक वृक्ष की तरह हैं जो मजबूती से इस दौर में डटे हुए हैं इस तूफान के सामने। अब हमें यह समझना होगा कि हमारी जड़ें क्या हैं। हमारी जड़ें हैं हमारी पहचान, हमारी जड़ें हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, यानी ये समझना कि हम कौन हैं। और स्पीक मैके पिछले 4 दशकों से हमारे देश के युवाओं को ये समझाता आ रहा है, अपनी जड़ों से जोड़ता आ रहा है, उनका परिचय करवाता आ रहा है हमारे देश की विरासत से और संस्कृति से। और आज के ऐसे मुश्किल दौर में स्पीक मैके का ये जो आयोजन है ये मुझे यकीन है कि हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उन्हें इस नए युग में कैसे डिप्रेशन का सामना करना है इसके बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर किरण सेठ को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि संस्थापक हैं स्पीक मैके के। और ये जो कार्यक्रम है अनुभव, इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य, योग और सिनेमा से जुड़े हुए बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं खुद देखता हुआ आया हूं और बहुत सारे लोगों का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूं। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि देश के इतने बड़े बड़े नाम आज इस अनुभव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वो आपको ज्ञान देंगे, आपका परिचय भारत की संस्कृति से कराएंगे। और ये जो कदम उठाया गया है ये वाकई बहुत सराहनीय है। और स्पीक मैके, जैसे मैंने कहा, कई दशकों से हमारे देश के युवाओं के लिए काम कर रहा है। इस तरह के जो प्रयास हैं ये मुश्किल समय में किसी राष्ट्र के बहुत काम आते हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश संघर्ष कर रहा हो, उस समय अगर हमारे युवाओं को ये बताया जाए कि इस बुरे समय का सामना कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने में ये इस तरह के जो प्रयास हैं ये बहुत कामयाब रहेंगे। इसलिए आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जो देखा बोलो अपना बचपन का कुछ करो, बच्चे खाऊंगा। जी। तीसरा वीडियो मैसेज है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मिस्टर चौना मेन का। स्पीक मैके को पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया गया है कि वर्चुअल प्रोग्राम द्वारा आपके साथ कुछ बात करने के लिए। आपका ये जो प्रोग्राम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं आपका साथ यही बात करना चाहूँगा कि हमारा भारतवर्ष एक विशाल देश है, विभिन्नता भी है। हर कम्युनिटी का, हर सोसाइटी का अलग अलग बोली है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है,
अपना अपना फोक सॉन्ग्स है, अपना अपना फोक म्यूजिक है, फोक डांसेस है, कल्चर है, हेरिटेज है, और ये सदियों से हम प्रिजर्व करते आए हैं, सदियों से हम प्रोटेक्शन करके आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ही विभिन्नता है, हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का अलग अलग फोक सॉन्ग्स है, फोक डांसेस है, फोक म्यूजिक है। Oral literature, very rich oral literature we have, every society from time immemorial. तो मैं आज का दिन में स्पीक मेके को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका ये जो प्रयास है, ये जो डांसेस है, म्यूजिक्स है, सॉन्ग्स है, जो कल्चर है, हेरिटेज है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। और एक विशेष बातों में मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जो ऑनलाइन जो योगा का व्यवस्था लिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। 20 सालों से मैं अपने आप से ये योगा प्रैक्टिस करके आया हूँ। ये अपना हेल्थ के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए ये बेहतरीन एक प्रैक्टिस है। प्राइम मिनिस्टर, हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योगा को ग्लोबलाइज कर दिया, ग्लोबली पॉपुलर कर दिया। मैं इसलिए हमारा जितने भी युवा प्रजन्म है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी योगा प्रैक्टिस कीजिए, मेक इट ए वे ऑफ लाइफ, इम्प्रूव योर हेल्थ, प्रोटेक्ट योर हेल्थ। आज का दिन में जो कि हम पेंडेमिक कोविड से फाइट कर रहा है, आज का दिन योगा प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेक इट ए वे ऑफ लाइफ, मेरा तरफ से आप लोगों के लिए यही एक मैसेज है। मैं स्पीक मेके को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो ये प्रयास है सराहनीय है, और भविष्य में भी आप इसको बरकरार रखिए। हमारा जो एज ओल्ड कल्चर है, ट्रेडिशन है, फोकलोर है, फोक सॉन्ग्स है, डांसेस है, म्यूजिक्स है, इसको प्रोटेक्शन करके आए हैं और इसको हम प्रोटेक्शन करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं शुक्रिया करती हूँ श्री सुधीर चौधरी जी का, श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी का और मिस्टर चौना मेन जी का अपना प्यार और सपोर्ट अपने वीडियो मैसेज के साथ हमें भेजने के लिए। नाउ मैं अब अजय श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज हमारे इंटरेक्शन को शुरू करें और हमारे आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करें। मिस्टर अजय श्रीवास्तव जी। नमस्कार। आज मैं आप सबसे परिचित कराना चाह रहा हूँ हमारी धरोहर, विरासत और परंपरा के जीवंत जीते जागते उदाहरण के रूप में नसीर अहमद खान वारसी जी और नजीर अहमद खान वारसी जी को, जो कि वारसी बंधु के नाम से जाने जाते हैं। और मैं इनके बारे में बता दूं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनके पिता और इनके दादा, जो कि पद्मश्री अजीज अहमद खान वारसी जी से प्राप्त की, जो कि विश्व प्रसिद्ध कव्वाली गायक, और इनकी कव्वाली की खासियत थी कि इनकी कव्वाली का जो आधार था वह शास्त्रीय गायन था। इनके पिता को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि उस्ताद जहीर अहमद खान वारसी जी, वो भी कव्वाली और क्लासिकल गायकी के लिए प्रसिद्ध हुए। नसीर अहमद खान और नजीर अहमद खान वारसी जी दिल्ली घराने से आते हैं और इनकी गायकी और इनकी प्रसिद्धि जो है वो परंपरागत सूफी, कव्वाली, गजल, ठुमरी, भजन और शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते हैं। इन्हें कव्वाली के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स से भी नवाजा गया। आज वो हमारे साथ हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं
और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को कव्वाली और ये गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कव्वाली नसीर और नजीर अहमद वारसी जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे बच्चों को कव्वाली के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो हम सब अपने देखने वालों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको हमारा आदाब, नमस्कार। आपने ये कहा कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है ये कब से चल रही है और कहां से चली आ रही है। जी देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा तो उर्दू में कहते हैं पीरी मुरीदी। ये पीरी मुरीदी तो बहुत सदियों से चली आ रही है। गायकी में और कव्वाली में जो हमारे गुरु हैं वो हजरत अमीर खुसरो हैं। जी हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हजरत अमीर खुसरो से सीखा और हजरत जो हजरत अमीर खुसरो ने कव्वाल बच्चों को सिखाया था, हम जो है उन्हीं की औलादों में हैं। और हमारे जो गुरु हैं वो हजरत अमीर खुसरो हैं। जी तो ये परंपरा तो 800 साल 900 साल तो हमारे खानदान में चली आ रही है, हमारी फैमिली में चली आ रही है। तो ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। जी हाँ, उसी परंपरा और विरासत को आपकी पीढ़ी भी आगे ले जा रही है। और मैं चाहूंगा कि जो आपकी गायकी है उसका जो हमारे पास लाइव वीडियो है, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट हम उनका कार्यक्रम देखें। उन्नति उनके कार्यक्रम को चालू करते हैं। जी सर, हाँ, कार्यक्रम चालू करने से पहले एक लास्ट मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपकी स्पिक मेकिंग के साथ जो छोटी सी जर्नी रही है और यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज जो आप 2-4 लाइनों में हमारे यूथ को बताना चाहें। स्पीक मैके के साथ हमारी जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी है। और स्पीक मैके जो काम कर रहा है, जो हमारे यूथ, जो हमारे न्यू जनरेशन को अपनी विरासत और अपनी परंपरा से उसने जोड़ा है और बहुत ही लाजवाब काम कर रहा है स्पीक मैके, और करता रहेगा आगे भी। और हम स्पीक मैके के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ताकि जो हमारे युवा है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको पता चले कि हमारी हिंदुस्तान की क्या क्या धरोहर है, क्या क्या खूबियां हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो गायकी है, जो वादन है, जो बजाना है, गाना है, उसमें कितना है, ये हम स्पीक मैके के माध्यम से बताते रहेंगे और लोगों को सुनाते रहेंगे। स्पीक मैके बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपना प्रीशियस समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए काफी वेट किया उन्होंने। समय की बंदिश है इसलिए हमें बहुत जल्दी खत्म करना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया। वारसी ब्रदर्स जी का हम परफॉर्मेंस देखेंगे।
शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपने डैशबोर्ड पर जाके फीडबैक फॉर्म जरूर भरें। हमारा सायकालीन सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा, जिसमें हमारे साथ होंगी कर्नाटिक वायलिन मास्टरों पद्मश्री अवॉर्डी विदुषी ए कन्याकुमारी जी। तत्पश्चात हमारे साथ होंगे संतूर मास्टरों पद्मश्री अवॉर्डी पंडित भजन सपोरी जी। हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया आप सभी का।